बाबू बैजनाथ अपनी पत्नी भामा और दो बच्चों के साथ रहते थे। भामा गृहस्थी के कामों में व्यस्त रहती, जबकि बृजनाथ पढ़ाई में मग्न रहते। उनके दोनों बच्चे मुन्नू और श्यामा दिन भर छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। श्यामा गुस्से में चिल्लाई, मुन्नू ने मेरी गुड़िया छीन ली। मुन्नू भी रोता हुआ बोला, श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। बृजनाथ ये सब सुनकर क्रोध में आ गए और भामा से बोले, तुम इन बच्चों को संभालोगी या नहीं, वरना मैं खुद ही इनकी खबर ले लूंगा। भामा चूल्हे में आग जलाते हुए बोली, अरे आप तो बस पढ़ाई में ही डूबे रहते हैं, जरा सांस तो ले लीजिए। क्या मैं ही अकेली बच्चों को संभालती रहूं? कभी आप भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। बृजनाथ के पास कोई जवाब न था। बच्चों की चीख पुकार से तंग आकर वे घर से बाहर निकल गए। सावन का महीना था। कई दिनों बाद काले बादल उमड़ रहे थे। चारों ओर हरियाली छाई थी। बृजनाथ टहलते हुए कभी आकाश की ओर देखते, कभी पेड़ों की हरी भरी पत्तियों को निहारते, तो कभी मैदान में खेलते बच्चों को। अचानक उनकी नजर घास पर पड़ी एक कागज की पुड़िया पर गई। उन्होंने सोचा, ये क्या हो सकता है? मन में एक आवाज आई, तुमसे क्या मतलब, इसे छोड़ दो। लेकिन जिज्ञासा ने उन पर काबू पा लिया। उन्होंने झुककर पुड़िया उठा ली। शायद किसी के पैसे गिर गए हो। उन्होंने मन में सोचा। जब पुड़िया खोली तो उसमें गिल्लियां चमक रही थी। उन्होंने गिनती की, पूरी 8 गिल्लियां थी। कुतूहल बढ़ता गया। बृजनाथ की छाती तेजी से धड़कने लगी। हाथों में गिल्लियां लिए वे सोचने लगे, क्या करूं, इसे रख लूं? मगर अगर किसी ने देख लिया तो न जाने यह किसका होगा। क्या इसे यहीं छोड़ देना ठीक रहेगा? चलो थाने में ही यह काम निपटा देता हूं और गिन्नियां थानेदार को सौंप देता हूं। जिसके होंगे वह खुद ले जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो मुझ पर कोई दोष नहीं आएगा। मैं अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन तभी माया ने मन के पर्दे के पीछे से एक और चाल चली। बृजनाथ थाने नहीं गए। उन्होंने सोचा, पहले भामा से मजाक करो, फिर इत्मीनान से खाना खाकर कल सुबह थाने चला जाऊंगा। भामा ने जब गिल्लियां देखी तो उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक पड़ी। उसने उत्सुकता से पूछा, यह किसकी है? बृजनाथ मुस्कुराकर बोले, मेरी है। भामा ने चौंक कर कहा, झूठ मत बोलो, कहीं पड़ी मिली होंगी। बृजनाथ हंसे, हाँ सच कहता हो, ये पड़ी मिली है, तुम्हारी कसम। भामा ने झट से गिल्लियां छीनने की कोशिश की, लेकिन बृजनाथ ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। क्यों छीन रही हो? रहने दो, मैं थाने जाकर इसकी जानकारी दूंगा। भामा का चेहरा उतर गया। पड़े हुए धन की क्या जानकारी देनी? सिर्फ 8 गिन्नियों के लिए तुम अपना ईमान खराब करोगे? अच्छा, सवेरे चले जाना, भामा ने कहा। इस समय जाओगे तो देर हो जाएगी। बृजनाथ ने भी सोचा, यह सही कह रही है। रात को कौन सी कार्रवाई होनी है? यह बशर्फिया यहीं पड़ी रहनी है तो ठानी हो या मेरा घर, क्या फर्क पड़ता है? गिन्नियां संदूक में रख दी गईं। भामा हंसते हुए बोली, मुफ्त का धन क्यों छोड़ते हो? इससे मैं अपने लिए एक गुलबंद बनवा लूं। कब से इसकी चाहत है। बृजनाथ ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, गुलबंद के लिए जान जोखिम में डालोगी क्या? सुबह बृजनाथ थाने जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन तभी उनका मित्र मुंशी घोड़ेलाल आ पहुंचा। वह दुखी स्वर में बोला, भाई साहब, इस समय मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूं। मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही। तुम बड़े आदमी हो, बस 30 रुपये दे दो, किसी तरह काम चला लूंगा। कल शाम तक तुम्हें लौटा दूंगा। बृजनाथ कोई बड़े आदमी तो नहीं थे, लेकिन उनका अभिमान बड़ा था। वे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अक्सर दोस्तों की मदद करते थे, भले ही खुद मुश्किल में आ जाए। लेकिन भामा को इन सब बातों से कोई सहानुभूति नहीं थी। बृजनाथ संकोच में पड़ गए। वे भामा के पास गए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपये हैं? मुंशी घोड़ेलाल मांग रहे हैं। भामा ने रूखे स्वर में कहा, मेरे पास तो 2 रुपये भी नहीं है। होंगे तो जरूर, बहाना बना रही हो। मान लिया बहाना है, फिर भी मैं नहीं दूंगी। बृजनाथ मन ही मन खिन्न हो गए। उन्हें यकीन था कि भामा के पास रुपए हैं, लेकिन वह केवल उन्हें लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। उन्होंने संदूक से 2 गिल्लियां निकाली और घोड़ेलाल को देते हुए बोले, भाई, कल शाम तक रुपये लौटा देना। यह एक आदमी की अमानत है, मैं इसे अभी देने जा रहा था। अगर कल तक न मिले तो मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी।
घोड़ेलाल ने गिन्नियां जेब में रखी और चला गया। आज महीने की पहली तारीख थी। बृजनाथ दरवाजे पर बैठे घोड़ेलाल का इंतजार कर रहे थे। 5 बज गए, लेकिन घोड़ेलाल अभी तक नहीं आया था। बृजनाथ बार बार सड़क की ओर देखते, लेकिन खुद को दिलासा देते, आज वेतन मिलने का दिन है, देर हो रही होगी, आते ही होंगे। 6 बज गए, लेकिन घोड़ेलाल का कोई पता नहीं था। दफ्तर के अन्य कर्मचारी एक एक करके घर जा चुके थे। बृजनाथ को कई बार भ्रम हुआ कि कोई आ रहा है। कपड़े वैसे ही है, चाल भी वही है, आवाज भी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन हर बार नजदीक आने पर पता चलता कि वह कोई और है। अब बृजनाथ को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, कहीं घोड़ेलाल के घर जाकर पता करो, लेकिन फिर झिझक गए। अगर रास्ते में मिल गया तो क्या सोचेगा कि कुछ पैसों के लिए इतना अधीर हो रहा हूं। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से कोई आता दिखा। बृजनाथ को फिर से भ्रम हुआ कि घोड़ेलाल ही है। वे मुड़कर बरामदे में लौट आए, लेकिन फिर वही धोखा, फिर वही भ्रांति। अब वे सोचने लगे, इतनी देर क्यों हो रही है? क्या अभी तक वह दफ्तर से नहीं लौटा होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके साथ काम करने वाले सभी लोग तो कब के घर जा चुके हैं। अब 2 ही बातें संभव थी, या तो उसने तय कर लिया है कि वह कल देगा, या फिर सोच रहे होंगे रात को कौन जाए, या फिर जानबूझकर घर पर ही बैठे होंगे, देना ही नहीं चाहते। जब उन्हें जरूरत थी तब खुद चले आए थे, और अब जब मुझे जरूरत है तो टाल मटोल कर रहे हैं। किसी को भेज दो, लेकिन किससे? मुन्नू जा सकता है, आखिर सड़क पर ही तो उनका मकान है। यह सोचकर बृजनाथ कमरे में गए, लैंप जलाया। अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे आंगन की ओर आए, देखा पड़ोस का एक आदमी तार बढ़ाने के लिए आया था। बृजनाथ ने झुंझलाकर कहा, भाई इस समय मुझे फुर्सत नहीं, बाद में आना। आदमी बोला, बाबूजी घर के सभी लोग घबरा रहे हैं, एक नजर देख लीजिए। बृजनाथ ने झल्लाकर तार अपने हाथ में लिया, सरसरी नजर डाली और बोले, कलकत्ते से आया है, मन नहीं पहुंचा। पड़ोसी ने डरते डरते कहा, बाबूजी ये भी देख लीजिए कि किसने भेजा है। इस पर बृजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। अब 8 बज चुके थे। बृजनाथ निराश होने लगे। मुन्नू इतनी रात बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, आज ही जाना चाहिए। अगर वे बुरा मानेंगे तो इसकी चिंता मैं क्यों करूं। अंदर जाकर भामा से बोले, मैं जरा एक काम से बाहर जा रहा हूं, किवाड़ बंद कर लो। चले तो सही, लेकिन हर कदम पर ठिठकते रहे। घोड़ेलाल का घर दूर से दिखने लगा। अंदर से लैंप चल रहा था। बृजनाथ वहीं ठहर गए। क्या कहूंगा? कहीं उन्होंने जाते जाते रुपए निकाल दिए और देर के लिए क्षमा मांग ली तो मुझे कितनी शर्मिंदगी होगी। वे मुझे संकोची और अधीर समझेंगे। इन्हीं उधेड़बुन में बृजनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। घोड़ेलाल का घर आ गया। द्वार बंद था। बृजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस न हुआ। शायद वे खाना खा रहे होंगे। वे दरवाजे के सामने से गुजरे, फिर धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक आगे निकल गए। 9 बज चुके थे। अब तो घोड़ेलाल भोजन कर चुके होंगे। ये सोचकर बृजनाथ वापस लौट आए, लेकिन जब द्वार पर पहुंचे तो वहां अंधेरा था। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे। अब क्या करूं? अभी बहुत सवेरा है, इतनी जल्दी ही थोड़े सो गए होंगे। वह दबे पांव बरामदे में चढ़े, दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगे। चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। कुछ बातचीत की भनक कानों में पड़ी। ध्यान से सुना तो उनकी औरत कह रही थी, रुपए तो सब खर्च हो गए, बृजनाथ को कहां से वापस दोगे? घोड़ेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है, फिर दे देंगे। छुट्टी के लिए मैंने दरख्वास्त दे दी है, कल मंजूर हो जाएगी। 3 महीने बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। बृजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो किसी ने मुंह पर तमाचा मार दिया हो। क्रोध से भरे हुए उत्तर आए। घर की ओर बढ़े तो सीधे कदम रखना भी भारी लग रहा था, जैसे कोई दिन भर का थका मांदा आदमी हो। घर पहुंचकर सोने चले गए, लेकिन रात भर करवटें ही बदलते रहे। घोड़ेलाल के इस व्यवहार पर गुस्सा आ रहा था। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उसे क्या बीत रही होगी, पर अब क्रोध करने से क्या लाभ। सवाल था, रुपए कहां से आएंगे? भामा पहले ही इनकार कर चुकी थी। 10-5 की बात होती तो कहीं से पूरे कर लेते, लेकिन अब किसी से उधार लूं, कौन देगा? आज तक किसी से मांगने की नौबत नहीं आई।
अगर कुछ दिन कठिन परिश्रम कर लूं तो कम से कम 1 महीना लगेगा। निर्दय घोड़ेलाल, तूने बड़ा दगा किया, न जाने किस जन्म का बैर चुकाया। दूसरे ही दिन ब्रजनाथ को पैसों की धुन सवार हो गई। सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करने लगे। दिन रात एक कर दिया। न रात देखी न दिन, सिर उठाने की भी मोहलत नहीं। कभी कभी तो रात के 12 भी बज जाते। जब मस्तिष्क शिथिल हो जाता तो विवश होकर चारपाई पर गिर पड़ते। लेकिन इतने परिश्रम की आदत नहीं थी। कभी सिर में दर्द, कभी पाचन में गड़बड़ी, कभी ज्वर। भामा कभी कभी झुंझलाकर कहती, अजी आराम भी कर लो, बड़े धर्मात्मा बने हो। तुम्हारे जैसे 105 और आदमी होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता। ब्रजनाथ यह व्यंग्य सुनकर चुप रह जाते। 3 सप्ताह बीत गए। रुपये 25 उनके हाथ में आ गए। बस 2-3 दिन में बेड़ा पार हो जाएगा। पर 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर आ गया। 3 दिन तक न उतरा। मजबूरन छुट्टी लेनी पड़ी। भादों का महीना था। भामा ने सोचा पित्त का प्रकोप है, लेकिन 1 सप्ताह तक दवा लेने के बाद भी ज्वर ना उतरा। अब वह घबराने लगी। ब्रजनाथ प्रलाप करने लगे, बक बक करते। भामा डर कर कमरे से भाग जाती। बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती। अब शंका होने लगी, रुपयों की वजह से यह कष्ट तो नहीं भोगना पड़ रहा। कौन जाने रुपए वालों ने कुछ कर धर दिया हो। जरूर यही बात है, नहीं तो दवा से लाभ क्यों नहीं हो रहा। अब संकट में भामा ने देवी देवताओं की शरण ली। जन्माष्टमी और शिवरात्रि का कठिन व्रत शुरू किया। 8 दिन बीत गए। अंतिम दिन आया। प्रभात का समय था। भामा ने ब्रजनाथ को दवा पिलाई और दोनों सवालों को लेकर दुर्गा जी की पूजा के लिए निकल पड़ी। मंदिर पहुंची। उपासक आसनों पर बैठे दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अगरबत्ती की सुगंध फैल रही थी। भामा ने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा माता की विशाल प्रतिमा। उनके मुख पर एक विलक्षण झलक थी। भामा का अंतःकरण श्रद्धा से भर उठा। आंखें बंद कर हाथ जोड़कर बोली, माता मुझ पर दया करो। उसे लगा मानो देवी मुस्कुराई। उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति निकलकर भामा के हृदय में समा गई। देवी का स्वर कानों में गूंजा, पराया धन लौटा दे, तेरा भला होगा। भामा चौंक उठी। आंखों में निर्मल भक्ति की झलक थी। उसी समय एक दूसरी औरत आई। उम्र से बूढ़ी लग रही थी। चेहरे पर दुख के बादल थे। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया। दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, देवी जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश हो। भामा का हृदय कांप उठा। ये शब्द तीर की तरह कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर देखा। उसे लगा देवी क्रोधित होकर कह रही है, पराया धन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश होगा। भामा सिहर उठी। वह बोली, हाँ मां। बेटा कितने दिन हुए? कोई 1.5 महीना हुआ। पूरे 120 रुपए थे। कैसे गिरे, कहाँ गिरे, कुछ पता नहीं। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे। कई बरस बीत गए। अब मुझे सरकार से 8 साल की पेंशन मिलती है। इस बार 2 साल की पेंशन एक साथ मिली थी। खजाने से रुपए लेकर आ रही थी। न जाने कब और कहाँ गिर पड़े। कुल 8 किन्नियां थी। अगर वे तुम्हें मिल जाएं तो क्या दोगी? अधिक नहीं, उनमें से 50 रुपए दे दूंगी। रुपए से भी अधिक मूल्यवान कोई चीज दे सकती हो? बेटी और क्या दे सकती हो? जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं बेटी। इसके सिवा मेरे पास और क्या है? मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे पति अच्छे हो जाए। क्या उन्हें रुपए मिले हैं? वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने देवी की ओर देखा। देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए भामा के अंतःकरण में एक ध्वनि गूंजी, तेरा कल्याण होगा। अगले दिन संध्या का समय था। भामा ब्रजनाथ को लेकर वृद्धा के घर जा रही थी। ब्रजनाथ के परिश्रम की कमाई जो डॉक्टर की भेंट चढ़ चुकी थी, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कानों के झुमके बेचकर रुपए जुटाए। इन रुपयों को लेकर वह वृद्धा को लौटाने जा रही थी। जब झुमके बनवाए थे तो बहुत प्रसन्न थी, लेकिन आज उन्हें बेचकर उससे भी अधिक संतुष्ट थी। दोनों बैलगाड़ी पर बैठकर तुलसी वृद्धा के घर की ओर चले। 3 सप्ताह बाद ब्रजनाथ तकिए के सहारे बैठने योग्य हुए। उन्होंने 2 बार भामा को प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखा। आज वे उन्हें देवी के समान लग रही थी। तुलसी का घर एक गली में था। ब्रजनाथ ने अपने हाथों से रुपए उसे दिए। तुलसी ने रुपए लेकर दोनों हाथ फैलाए और आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करें।
घर लौटने के बाद बृजनाथ दरवाजे पर बैठे थे, तभी घोड़ेलाल वहां आया। बृजनाथ ने मुंह फेर लिया। घोड़ेलाल बोला, भाई साहब, कैसी तबीयत है? मुझे क्षमा करें, मैं अत्यंत लज्जित हूँ। आपके रुपए देने में इतनी देर हो गई। पहली तारीख को ही घर से आवश्यक पत्र आ गया था। किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर घर भागा। वहां की विपत्ति की कथा क्या बताऊं, लेकिन आपकी बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ा चला आया। ये लीजिए, आपके रुपए हाजिर है। इस विलंब के लिए क्षमा चाहता हो। बृजनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनम्रता में कितनी शक्ति होती है। वे बोले, हाँ, बीमार तो था, लेकिन अब अच्छा हूं। आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। यदि असुविधा हो तो रुपए बाद में दे दीजिएगा। घोड़ेलाल विह्वल हो उठा। बृजनाथ रुपए लेकर भीतर आए और भामा से बोले, यह लो अपने रुपए। घोड़ेलाल दे गया। भामा बोली, यह मेरे रुपए नहीं, यह तुलसी के हैं। एक बार पराया धन लेकर सीख गई हो। बृजनाथ ने कहा, लेकिन तुलसी के तो पूरे पैसे हमने दे दिए। भामा ने उत्तर दिया, दे दिए तो क्या हुआ, ये उसके आशीर्वाद की न्यौछावर है। तुम्हारे कान के झुमके कहां से आएंगे? बृजनाथ ने मुस्कुराकर कहा, झुमके ना रहे तो क्या हुआ, सदा के लिए कान तो है। अब बृजनाथ और भामा दोनों संतुष्ट थे। उनके सिर पर किसी का कोई ऋण नहीं था। वे पुनः अपने सुखमय सामान्य जीवन में लौट आए। एक बार बहुत दूर उत्तर की जमीन पर फिनलैंड देश में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, सो अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नी ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियां मिलें। इसलिए जो भी लड़कियां तुम लोग अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वे तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेंगी या नहीं। उसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई लड़की से शादी की इजाजत मिलेगी। उसके बेटों ने पूछा, पर वे हमें मिलेंगी कहां पिताजी? पिता बोला, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट कर गिरे, तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुमको उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़ी तो भी मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बेटी ने जो पेड़ काटा तो वह पेड़ पूर्व की तरफ गिरा। वह बोला, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए बताऊंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। बीच वाली बेटी का काटा हुआ पेड़ पश्चिम की तरफ गिरा तो वह भी बोला, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पश्चिम में भी एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए पटाऊंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। जब तीसरे सबसे छोटे बेटे ने अपना पेड़ काटा तो वह उत्तर की तरफ गिरा। यह देखकर उसके दोनों बड़े भाई हंस दिए, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर की तरफ तो केवल जंगल और बर्फ थी, उधर की तरफ कोई लड़की कहां होगी। वे बोले, तुझको तो किसी रंदियर या भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की ही नहीं है। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम माइकल था, अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ चल दिया। दोनों बड़े भाइयों ने अपने पिता का खेत छोड़ा और उस लड़की के पिता के लिए कुछ भेंटें ली जिससे वे शादी करना चाहते थे, और कुछ भेंट अपनी होने वाली पत्नियों के लिए ली ताकि वे उनको खुश कर सकें, और अपनी अपनी दिशाओं में चल दिए। माइकल भी जंगल में होता हुआ उत्तर की तरफ चल दिया। हालांकि वह जानता था कि उसको तो उधर कोई लड़की मिलने वाली थी नहीं जो उसकी पत्नी बन सके, फिर भी वह उस जंगल में बहुत दूर तक चलता ही चला गया। आगे जाकर वह एक झोपड़ी के पास आ पहुंचा। उस झोपड़ी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसको लगा कि शायद वह उत्तर में अपनी पत्नी पा सके। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला। वह उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि झोपड़ी तो खाली थी। वहां तो बस एक छोटी सी चूहिया एक मेज पर बैठी थी। माइकल अपने आप से बोला, अरे यहां तो कोई नहीं है। उस छोटी चूहिया ने कहा, मैं यहां हूं माइकल। वह वहां मेज पर बैठी अपने छोटे पंजों से अपनी मूछें संवार रही थी। पर तुम तो एक छोटी सी चूहिया हो। मुझे तो आशा थी कि मुझे यहां एक सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब उसने उसको अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में अपने पिता की इच्छा बताई। फिर वह बोला, मुझे मालूम है
कि वे लोग तो शादी कर ही लेंगे, पर मैं भी यह नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरी तरफ से नाउम्मीद हो कि मैं अपनी पत्नी नहीं ढूंढ सका। छोटी चूहिया बोली, तुम मुझसे अपनी पत्नी बनने के लिए क्यों नहीं कहते? यहाँ उत्तर में तो कोई लड़की रहती नहीं, पर मैं तुम्हें प्यार करूंगी और तुम्हारे लिए वफादार भी रहूंगी। माइकल ने उस छोटी चूहिया को अपने हाथों में उठाया तो उसने माइकल के लिए अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू कर दिया। माइकल उसको और पास से देखने के लिए अपने चेहरे तक लेकर आया तो वह चूहिया उसकी उंगलियों पर चढ़ गई और अपनी छोटी सी नाक से उसके गाल सहलाने लगी। माइकल उस छोटी सी चूहिया को पसंद किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा वह अपने पिता को नाउम्मीद भी करना नहीं चाहता था। वह बोला, ठीक है ओ छोटी चूहिया, मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई। यह सुनकर चूहिया बोली, पर तुम्हारे लिए एक चूहिया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि मैं यहीं ठहरती हूं, तब तक तुम अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार करके आओ। माइकल की समझ में आ गया कि वह चूहिया ठीक कह रही थी। सुबह चूहिया को वहीं छोड़कर अकेला ही घर वापस लौट गया। सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरी वाली की तो बहुत सुंदर आंखें हैं। बीच वाले भाई ने कहा, और मेरी वाली के तो बाल और मुस्कान दोनों ही बहुत सुंदर है। तुमको शादी करने के लिए कोई लोमड़ी या भेड़िया मिला क्या? माइकल ने उनसे इतनी जोर से कहा ताकि उसके पिता भी सुन लें। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे तो एक बहुत ही प्यारी और नाजुक सी चीज मिल गई है और वह मखमल के कपड़े पहनती है। मखमल के कपड़े? कहकर उसके दोनों बड़े भाई जोर से हंस पड़े। तुमने तो लगता है कि उस उत्तरी जंगल और बर्फ में कोई राजकुमारी ढूंढ ली है। माइकल बोला, हाँ, मखमल के कपड़े, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह से। और जब वह मेरे लिए गाती है तो उसकी मीठी आवाज तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। यह सुनकर उसके दोनों बड़े भाई उससे जलने लगे कि उनके छोटे भाई को तो उत्तर में भी इतनी अच्छी लड़की मिल गई, पर इसमें वे क्या कर सकते थे। कुछ दिन बाद पिता बोला, मैं अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी हर एक बहू मेरे लिए डबल रोटी बनाए ताकि मैं यह देख सकूं कि वह तुमको ठीक से खाना खिला सकेगी भी या नहीं। सुनते ही दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई माइकल से बोले, मुझे मालूम है कि मेरी वाली सबसे अच्छी डबल रोटी बनाएगी, पर माइकल तुम्हारी राजकुमारी? माइकल बोला, यह तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा, पर असल में तो वह चिंता कर रहा था कि उसकी चूहिया डबल रोटी बनाएगी भी कैसे। फिर भी वे तीनों भाई एक साथ घर से निकल पड़े अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से डबल रोटी बनवाने के लिए। छोटी चूहिया ने जब माइकल को वापस आते देखा तो वह तो गाने नाचने लगी, और जब उसने आकर उसे यह बताया कि उसको डबल रोटी बनानी है तो वह हंस दी। माइकल बोला, मैं तो तुमसे यह कहते हुए डर रहा था कि तुम डबल रोटी बना दो। वह फिर हंसी और एक छोटी सी घंटी बजाकर बोली, तुमको तुम्हारी डबल रोटी जरूर मिलेगी माइकल, बस जरा सा इंतजार करो। माइकल ने देखा कि छोटी चूहिया की घंटी बजाते ही दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे चले आ रहे हैं। छोटी चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। वे सब चूहे तुरंत ही वहां से भाग गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर वहां आ गए। छोटी चूहिया ने उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनानी शुरू कर दी। माइकल बड़े आश्चर्य से उस छोटी चूहिया को उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनाते देखता रहा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी डबल रोटियां लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। सबसे बड़ा भाई राई की बनी डबल रोटी लेकर आया था। बीच वाला भाई जौ की बनी डबल रोटी लेकर आया था। पिता ने उन दोनों की डबल रोटियां चखी और कहा कि उनकी होने वाली पत्नियों ने बहुत अच्छी डबल रोटियां बनाई है। देहाती लड़कियों को जैसी डबल रोटी बनानी चाहिए उन्होंने वैसे ही डबल रोटियां बनाई है। वह संतुष्ट था कि शादी के बाद उसकी दोनों बहुएं उसके बेटों को ठीक से खाना खिलाती रहेंगी। तब माइकल ने अपनी सफेद डबल रोटी अपने पिता को दी। पिता ने उसको भी देखा और चखा तो बोला, अरे यह तो बहुत सुंदर सफेद डबल रोटी है, जरूर किसी अच्छे और महंगे अनाज की होगी। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। माइकल बोला, उसने तो बस घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए डबल रोटी बनाने का आटा लेकर आ गए और उसने फिर डबल रोटी बना दी। दोनों बड़े भाई बहुत खुश हुए जब उनके पिता ने कहा, अब हम एक और इम्तिहान लेंगे। तुम सबकी होने वाली पत्नियों को एक काम और करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं कि वे सिलाई भी कर सकती हैं या नहीं। तुम लोग उनके हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना लेकर आओ।
यह सुनकर दोनों बड़े भाई तो खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नियां कपड़ा बुनना जानती थी। पर वे यह तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई राजकुमारी भी कपड़ा बुन सकती है, तो उनके छोटे भाई का क्या होगा। माइकल भी चिंतित था। वह भी यही सोचता था कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है क्या। फिर भी वह सोचकर मुस्कुराया कि अगर वह चूहिया कपड़ा न भी बुन सकेगी, तो भी कम से कम वह उस बोलने वाली चूहिया से फिर से मिल तो सकेगा। जब माइकल चूहिया के पास पहुंचा, तो चूहिया उसको देखकर फिर बहुत खुश हो गई। वह तुरंत ही माइकल के खुले हाथों पर चढ़ गई और वहां नाचने लगी। माइकल बोला, मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूं चूहिया रानी, लेकिन लेकिन क्या माइकल, क्या तुम्हारे पिता को कुछ और चाहिए? वह तुम्हारे हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? मैंने तो कभी सुना नहीं कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है। यह सुनकर चूहिया फिर हंसी और एक बार फिर उसने अपनी छोटी घंटी बजाई और एक बार फिर उसी दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे वहां आ गए। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म के लिए उसकी तरफ देखने लगे। चूहिया ने उनसे कहा, जाओ और सबसे बढ़िया अलसी की रुई लेकर आओ। माइकल बोला, मैं तो तुमसे यह कहते हुए डर रहा था कि तुम डबल रोटी बना दो। वह फिर हंसी और एक छोटी सी घंटी बजाकर बोली, तुमको तुम्हारी डबल रोटी जरूर मिलेगी माइकल, बस जरा सा इंतजार करो। माइकल ने देखा कि छोटी चूहिया की घंटी बजाते ही दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे चले आ रहे हैं। छोटी चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। वे सब चूहे तुरंत ही वहां से भाग गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर वहां आ गए। छोटी चूहिया ने उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनानी शुरू कर दी। माइकल बड़े आश्चर्य से उस छोटी चूहिया को उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनाते देखता रहा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी डबल रोटियां लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। सबसे बड़ा भाई राई की बनी डबल रोटी लेकर आया था। बीच वाला भाई जौ की बनी डबल रोटी लेकर आया था। पिता ने उन दोनों की डबल रोटियां चखी और कहा कि उनकी होने वाली पत्नियों ने बहुत अच्छी डबल रोटियां बनाई है। देहाती लड़कियों को जैसी डबल रोटी बनानी चाहिए, उन्होंने वैसे ही डबल रोटियां बनाई है। वह संतुष्ट था कि शादी के बाद उसकी दोनों बहुएं उसके बेटों को ठीक से खाना खिलाती रहेंगी। तब माइकल ने अपनी सफेद डबल रोटी अपने पिता को दी। पिता ने उसको भी देखा और चखा तो बोला, अरे यह तो बहुत सुंदर सफेद डबल रोटी है, जरूर किसी अच्छे और महंगे अनाज की होगी। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। माइकल बोला, उसने तो बस घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए डबल रोटी बनाने का आटा लेकर आ गए और उसने फिर डबल रोटी बना दी। दोनों बड़े भाई बहुत खुश हुए जब उनके पिता ने कहा, अब हम एक और इम्तिहान लेंगे। तुम सबकी होने वाली पत्नियों को एक काम और करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं कि वे सिलाई भी कर सकती हैं या नहीं। तुम लोग उनके हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना लेकर आओ। यह सुनकर दोनों बड़े भाई तो खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नियां कपड़ा बुनना जानती थी। पर वे यह तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई राजकुमारी भी कपड़ा बुन सकती है, तो उनके छोटे भाई का क्या होगा। माइकल भी चिंतित था। वह भी यही सोचता था कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है क्या। फिर भी वह सोचकर मुस्कुराया कि अगर वह चूहिया कपड़ा न भी बुन सकेगी, तो भी कम से कम वह उस बोलने वाली चूहिया से फिर से मिल तो सकेगा। जब माइकल चूहिया के पास पहुंचा, तो चूहिया उसको देखकर फिर बहुत खुश हो गई। वह तुरंत ही माइकल के खुले हाथों पर चढ़ गई और वहां नाचने लगी। माइकल बोला, मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूं चूहिया रानी, लेकिन लेकिन क्या माइकल, क्या तुम्हारे पिता को कुछ और चाहिए? वह तुम्हारे हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? मैंने तो कभी सुना नहीं कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है। यह सुनकर चूहिया फिर हंसी और एक बार फिर उसने अपनी छोटी घंटी बजाई और एक बार फिर उसी दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे वहां आ गए। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म के लिए उसकी तरफ देखने लगे। चूहिया ने उनसे कहा, जाओ और सबसे बढ़िया अलसी की रुई लेकर आओ। जब वे अलसी की रुई ले आए, तो उस चूहिया ने उस रुई का बहुत ही बढ़िया धागा काटना शुरू किया। धागा काटने के बाद उसने उसका एक बहुत ही बढ़िया रुमाल बुना। वह इतना बढ़िया और बारीक बुना हुआ था कि उसने उसको बुनने के बाद गिरी के एक खोल में रख दिया। फिर वह माइकल से बोली, लो, इस गिरी के खोल को तुम अपने पिता के पास ले जाओ। इससे उनको पता चल जाएगा
कि मैं कपड़ा भी बुन सकती हूँ या नहीं। जब तीनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे तो दोनों बड़े भाई मुस्कुराए। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सबसे छोटे भाई के पास कोई बुना हुआ कपड़ा था ही नहीं। इसका मतलब यह था कि उसकी होने वाली पत्नी उनके पिता को खुश नहीं कर पाएगी। जबकि माइकल ने गिरी का वह खोल जिसमें उसका बुना हुआ कपड़ा रखा था अपनी जेब में रखा हुआ था। पिता ने दोनों बड़े बेटों के लाए हुए कपड़े देखे। उसने कहा, तुम लोगों की होने वाली पत्नियां तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बनाएंगी और तुमको ठीक से कपड़े पहनाएंगी और गर्म रखेंगी। उनका काम सादा है पर समय के साथ साथ सुधरता जाएगा। फिर उसने माइकल से पूछा, बेटे, तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बुना कपड़ा कहाँ है? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी भी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा बुन सकी? माइकल ने अपनी जेब से गिरी का एक खोल निकाला और अपने पिता को दे दिया। उसके भाई तो उसको देखते ही हंस पड़े। तो तुम्हारी राजकुमारी ने हमारे पिता को कपड़े की बजाय गिरी का एक खोल भेजा है। तब उनके पिता ने गिरी के उस खोल को खोला तो देखा कि उसके अंदर तो तह किया हुआ एक बहुत बढ़िया कपड़ा रखा था। उसने उसकी तह खोली तो देखा कि वह तो दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा था। उसने तो इतना अच्छा कपड़ा पहले कभी देखा ही नहीं था। उसको देखकर तो उसके बड़े भाइयों की हंसी रुक गई। पिता को भी उस कपड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह भी बोला, यह तो बहुत सुंदर काम है। तुम्हारी होने वाली पत्नी इतना सुंदर और बढ़िया कपड़ा कैसे बुन पाई? माइकल बोला, उसने अपनी छोटी सी घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए अलसी की रुई ले आए। तब उसने उसका धागा बनाया और फिर यह रुमाल बुन दिया। पिता बोला, यह सब तो बहुत अच्छा था। अब मैं तुम लोगों की होने वाली पत्नियों से मिलना चाहूंगा ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके। सो तुम उनको यहां लेकर आओ। यह सुनकर माइकल ने सोचा कि अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहां लेकर आऊंगा तो मेरे बड़े भाई जब यह देखेंगे कि इसकी होने वाली पत्नी तो एक चूहिया है, मुझ पर हंसेंगे और मेरे पिता भी मेरी उससे शादी करने पर राजी नहीं होंगे। पर मैं उस सब की चिंता नहीं करता। उसने मेरे लिए डबल रोटी बनाई, उसने मेरे लिए कपड़ा बुना। वह गाती है, वह नाचती है, वह बहुत दयालु भी है। मैं तो बस उसी की परवाह करता हूं, चाहे वह एक चूहिया ही सही। यही सोचकर वह फिर से चूहिया के घर की तरफ चल दिया ताकि वह उसको साथ लेकर अपने पिता से मिलवाने के लिए उनके पास आ सके। वह फिर से उसी झोपड़ी में जा पहुंचा। उसको देखते ही चूहिया फिर से उसके हाथों में छड़ गई। माइकल ने उससे कहा कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। छोटी चूहिया तो यह सुनकर खुशी से पागल सी हो गई। उसने अपनी वह छोटी सी घंटी एक बार फिर बजाई तो पहले की तरह से फिर से वहां सैकड़ों चूहे दरवाजे से अंदर आ गए। उसने उनसे कहा कि वे उसकी गाड़ी तैयार करें। जल्दी ही गिरी का एक खोल वहां आ गया। उस गिरी के खोल को दो चूहे खींच रहे थे। एक चूहा उस गाड़ी के कोचवान की जगह बैठ गया। दूसरा चूहा एक नौकर की तरह उस गाड़ी के पीछे एक बक्से पर बैठ गया। उस नौकर चूहे ने छोटी चूहिया को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहां से चल दी। माइकल भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी की गाड़ी के साथ साथ अपने पिता के घर चल दिया। वह चूहिया से कहता जा रहा था, मेरे भाई मुझ पर हंस सकते हैं, यहां तक कि मेरे पिता भी शायद इस शादी से खुश नहीं होंगे, पर मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम और मैं हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुमको उसी तरह से रखूंगा जैसे कोई अपनी असली पत्नी को रखता है। जब वे जा रहे थे तो उनको एक पुल पार करना था। यह पुल जंगल पार करके एक नदी पर बना हुआ था। जब माइकल यह सब कह रहा था तभी वे उस पुल पर पहुंचे तो वहां हवा इतने जोर से चल रही थी कि गिरी के खोल की वह गाड़ी, उस गाड़ी का कोचवान, उसके दोनों काले चूहे जो उस चूहिया की गाड़ी खींच रहे थे, चूहिया राजकुमारी और उसके दोनों नौकर सब उस हवा में उड़ गए और नदी में डूब गए और माइकल उनको गिरने से रोक भी न सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से निकला, ओह छोटी चूहिया, मुझे तुम्हारी इस तरह पानी में गिरने का बहुत अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितनी मेहरबान थी। मुझे तुम्हारे साथ बात करना और तुम्हारा गाना बहुत याद आएगा। और अब जब तुम चली गई हो मुझे तब पता चल रहा है कि मैं तो तुमको अपनी असली पत्नी की तरह से ही चाहता था। जब वह ऐसा बोल रहा था तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सुनहरी गाड़ी जिसको दो बहुत सुंदर घोड़े खींच रहे थे नदी के किनारे किनारे आ रही थी। एक लंबा सा नौकर उस गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था। एक बहुत सुंदर लड़की उस गाड़ी में बैठी हुई थी। इतनी सुंदर लड़की तो माइकल ने पहले कभी देखी नहीं थी। वह खुद बर्फ जैसी सफेद थी। उसके होंठ बेरीज जैसे लाल थे। उसने सफेद मखमल के कपड़े पहने हुए थे और अपने सुनहरे बालों में
बहुत सारे जवाहरात पहने हुए थे। उसने माइकल को पुकार कर कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करोगे माइकल? मैं अपने होने वाले पति के पिता से मिलने जा रही हूं। माइकल कुछ दुखी आवाज में बोला, नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मेरी अपनी होने वाली पत्नी तो यहां नदी में डूब गई है। उस सुंदर लड़की ने कहा, तुमने मुझे नहीं खोया है माइकल, मैं ही तुम्हारी वह छोटी चुहिया हूं। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए डबल रोटी बनाई थी, मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए कपड़ा बुना था। मैं अब तक एक जादू के जोर में थी जिसने मुझे एक चुहिया बना दिया था। जब तुमने कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो, बस तभी मेरा वह जादू टूट गया और मैं फिर से आदमी बन गई। चलो अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं ताकि वह हमारी शादी की इजाजत दे दें। फिर वे माइकल के पिता के घर पहुंचे। वहां जाकर वह उन लड़कियों से मिला जो उसके भाइयों से शादी करने वाली थी। पिता ने सबको अपना आशीर्वाद दिया और अपने सब बेटों की शादी उनकी लाई हुई लड़कियों से शादी कर दी। माइकल के दोनों बड़े भाई अपने पिता के खेत पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आराम से रहे। माइकल अपनी चुहिया के साथ उसके राज्य चला गया। वहां वे जब तक जिंदा रहे खुशी खुशी रहे। एक बार की बात है कि एक जगह एक पति पत्नी रहते थे। यह उन दोनों की दूसरी शादी थी, पर उन दोनों की उस स्त्री की पहली शादी से एक एक लड़की भी थी। स्त्री की बेटी बहुत ही सुस्त और आलसी थी और घर में कोई भी काम नहीं करती थी, जबकि आदमी की बेटी बहुत चुस्त चालाक थी। पर किस्मत की बात कि उसका कोई भी काम उसकी सौतेली मां को पसंद नहीं आता था, इसलिए दोनों माँ बेटी आदमी की बेटी को घर से बाहर निकालना चाहती थी। सो एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों लड़कियां सूत काटने के लिए बाहर गई और एक कुएं के पास बैठकर सूत काटने लगी। स्त्री की बेटी के पास तो काटने के लिए रुई थी, पर आदमी की बेटी के पास कोई रुई नहीं थी। उसके पास बस कुछ कांटे थे। स्त्री की बेटी ने कहा, पता नहीं ऐसा कैसे होता है कि तुम बहुत जल्दी ही अपना काम खत्म कर लेती हो, पर मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाती। उसके बाद दोनों ने यह तय किया कि जिस किसी का सूत पहले टूटेगा वह कुएं में नीचे उतरेगा। सो उन्होंने अपना अपना सूत काटना शुरू कर दिया। पर जब वे सूत काट रही थी तो आदमी की बेटी का सूत टूट गया और उसको कुएं में नीचे उतरना पड़ा। जब वह कुएं की तली में पहुंची तो उसने अपने चारों तरफ चमकीली हरे रंग की शराब देखी, पर उससे उसको कोई चोट नहीं पहुंची। वह उस पर थोड़ी ही दूर चली थी कि उसके सामने एक हैज आई जिसको उसे पार करना था। हैज बोली, ओह, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरे ऊपर जोर से मत चलना, मैं फिर कभी तुम्हारी सहायता करूंगी। सो वह उससे कुछ दूर हटकर चलने लगी और इतनी दूर हटकर चली कि उसने उसकी एक डंडी भी नहीं छुई। वह थोड़ी दूर और चली कि उसको एक गाय मिली जो अपने सींगों पर दूध निकालने वाली एक बाल्टी लिए इधर उधर घूम रही थी। वह एक बहुत सुंदर और बड़ी गाय थी और उसके थन दूध से भरे हुए थे। गाय बोली, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरा दूध दूह दो। मेरे थनों में बहुत दूध भरा है, तुम जितना चाहो उतना पी लो और बाकी बचा हुआ मेरे खुरों पर डाल दो। फिर देखना कि मैं किसी दिन तुम्हारी सहायता करती हूं या नहीं। सो आदमी की बेटी ने वैसा ही किया जैसा कि गाय ने उससे करने के लिए कहा था। उसने बाल्टी गाय के सींगों से उतारी और उसका दूध दोने बैठ गई। जैसे ही उसने गाय के थनों को हाथ लगाया, गाय के थनों से दूध की धारा बहकर बाल्टी में गिरने लगी। पहले तो उसने खूब पेट भरकर गाय का दूध पिया, फिर बाकी बचा हुआ दूध उसने उसके खुरों पर फेंक दिया और दूध दोहने वाली बाल्टी को उसके सींगों पर लटका दिया। वह फिर आगे चल दी। आगे चलकर उसको एक भेड़ मिला। उसके ऊपर बहुत लंबी लंबी ऊन थी। वह नीचे तक लटक रही थी और उसके पीछे पीछे जमीन पर घिसट रही थी। उसके सींगों पर एक बड़ी सी कैंची रखी हुई थी। भेड़ उस लड़की को देखकर बोला, ओह, जरा मेरी यह ऊन काट दो, क्योंकि मैं इसको बहुत देर से घसीटते हुए ही इधर से उधर घूम रहा हूं। ये ऊन जहां से भी इसको जो कुछ भी मिलता है वही पकड़ लेती है। इसके अलावा ये इतनी गर्म है कि इसकी गर्मी से मेरा तो बस दम ही घुटा जा रहा है। जब तुम मेरी ऊन काट लो तो जितनी ऊन तुम्हें चाहिए तुम ले लेना और बाकी बची हुई ऊन मेरी गर्दन के चारों तरफ लपेट देना। फिर देखना कि मैं तुम्हारी किसी दिन सहायता करता हूं या नहीं। आदमी की लड़की तो इसकी सहायता करने को तुरंत ही तैयार हो गई। भेड़ उसकी गोद में चुपचाप लेट गया और उसने उसकी सारी ऊन इतनी सफाई से काट दी कि उसकी खाल पर एक भी खरोंच नहीं आई। फिर उसने जितनी उससे ली जा सकी उतनी ऊन ले ली और बाकी की ऊन उस भेड़ की गर्दन में लपेट दी।
यह सब करके वह फिर आगे चली। आगे चलकर उसको एक सेब का पेड़ मिला। उस पेड़ की सारी शाखें फलों के बोझ से नीचे जमीन तक झुकी जा रही थी और एक पतले से खंभे से चिपकी हुई थी। वह चिल्लाया, ओ मेहरबानी करके मेरे सेब तोड़ दो ताकि मेरी शाखें थोड़ी सीधी हो सकें, क्योंकि इस तरह से बहुत देर तक टेढ़े खड़े होना बहुत ही मुश्किल काम है। पर जब तुम मेरी शाखें झुकाओ तो इनको बहुत जोर से मत झुका देना। फिर उसके बाद जितने सेब तुम खाना चाहो उतने तुम खा लेना और बाकी बचे हुए सेब मेरी जड़ के पास ही डाल देना, और फिर देखना कि मैं किसी दिन तुम्हारी सहायता करता हूं या नहीं। सो इसने जितने सेब उसके हाथों से टूट सकते थे उतने सेब उसने उस पेड़ से अपने हाथों से तोड़ दिए। फिर उसने खंभा उखाड़ लिया और उससे और सेब तोड़ लिए। उसने पेट भरकर सेब खाए और बाकी बचे हुए सेब उस पेड़ की जड़ में ही डाल दिए। यह करके अब वह फिर आगे चली। अब की बार वह बहुत देर तक चलती रही। आखिर वह एक खेत पर बने घर में आ पहुंची। वहां ट्रॉल का सरदार अपनी बेटी के साथ रहता था। वह उस घर के अंदर चली गई और अंदर जाकर वहां रहने के लिए जगह मांगी। बूढ़ी जादूगरनी बोली, ओ, यहां कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कई नौकरानियां आई पर कोई भी ठीक नहीं थी। पर उस लड़की ने उनसे इतनी दया भरी प्रार्थना की कि उन्होंने उसको इस शर्त पर रख लिया कि वह पहले उसका काम देखेंगे फिर उसको पक्की नौकरी पर रखेंगे। सो आखिरकार उन्होंने उसको रख लिया। उन्होंने उसको एक छलनी दी और उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। हालांकि उसको यह बहुत अजीब लगा कि वह छलनी में पानी भरकर लाए, फिर भी वह उसको लेकर उसमें पानी लाने के लिए चल दी। जब वह कुएं के पास आई तो वहां बैठी छोटी छोटी चिड़िया गाने लगी, इसको मिट्टी में सानो फिर इसमें भूसा मिलाओ, इसको मिट्टी में सानो फिर इसमें भूसा मिलाओ। उस लड़की ने ऐसा ही किया। उसने देखा कि अब वह उसमें पानी भर सकती थी, क्योंकि अब उस छलनी के छेद बंद हो चुके थे। वह उस पानी को लेकर घर पहुंची तो बूढ़ी जादूगरनी ने उससे कहा, यह पानी तुमने अपनी छाती से तो नहीं निकाला है? फिर उसने उससे गायों के बारे में जानने के लिए कहा कि वह वहां जाए और गायों का गोबर साफ करे और उनका दूध दूह कर लेकर आए। पर जब वह वहां गई तो उसको वहां एक भूसा उठाने वाला ही मिला, जो इतना भारी था कि वह तो उसको हिला भी नहीं सकती थी। उससे काम तो वह कैसे करती? वह नहीं जानती थी कि वह क्या करे या उस भूसा उठाने वाले का भी वह क्या करे। पर छोटी छोटी चिड़ियों ने फिर गाया कि वह झाड़ू ले ले और उससे थोड़ा सा गोबर चारों तरफ उछाल दे तो बाकी बचा हुआ गोबर उसके पीछे पीछे अपने आप ही उछलकर बाहर चला जाएगा। सो उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने झाड़ू से ऐसा किया, गायों का बाड़ा इतना साफ हो गया जैसे अभी अभी बुहारा गया हो और धोया गया हो। अब उसको गायों का दूध निकालना था, पर वे सब इतनी बेचैन थी कि जैसे ही वह उनको छूती तो वे उसको लात मारती। वे तो उसको अपने पास भी नहीं आने दे रही थी। दूध दुहाना तो दूर। चिड़ियों ने बाहर फिर गाया। चिड़ियों के पीने के लिए एक छोटी सी बूंद दूध की एक छोटा सा खाना। सो उसने वही किया। किसी तरह से उसने एक गाय का एक बूंद दूध दुहा और उसे चिड़ियों को पिला दिया। चिड़ियों के दूध पीते ही सारी गायें सीधी खड़ी हो गईं और उन्होंने उस लड़की को अपना दूध दोहने दिया। न तो उन्होंने उसको लात मारी और न ही वे बहुत ज्यादा हिली डुली। यहां तक कि उन्होंने तो अपनी एक टांग भी नहीं उठाई। इसलिए जब जादूगरनी ने उसको दूध लाते आते देखा तो वह चिल्लाई, यह दूध तुमने अपनी छाती से तो नहीं निकाला है? फिर उसने उसको कुछ काले रंग की ऊन दी और कहा कि वह उसको धोकर सफेद कर लाए। अब उस लड़की को तो पता ही नहीं था कि वह उस काली ऊन को सफेद कैसे करे। फिर भी उसने कुछ कहा नहीं और वह ऊन उससे लेकर कुएं की तरफ चल दी। वहां उन छोटी छोटी चिड़ियों ने फिर गाया और उससे कहा कि वह उस ऊन को पास के गड्ढे में डुबो दे। उस लड़की ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने उस ऊन को उस गड्ढे में डुबोया और बाहर निकाला तो वह ऊन तो बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद थी। वह उस ऊन को लेकर जादूगरनी के पास पहुंची। जैसे ही वह जादूगरनी के पास पहुंची तो जादूगरनी तो यह देखकर फिर चिल्ला पड़ी, ओह, तुमको तो रखना ठीक नहीं है। तुम तो सब कुछ कर सकती हो और आखिर में तो तुम मेरी जिंदगी का रोग ही बन जाओगी। अच्छा, तो यही है कि तुम यहां से चली जाओ। लो, ये अपनी मजदूरी लो और जाओ। फिर बूढ़ी जादूगरनी ने 3 संदूकची निकाली, एक लाल, एक हरी और एक नीली, और उनको उस लड़की को दिखाते हुए बोली, तुम अपनी मजदूरी के लिए इनमें से कोई सी भी एक संदूकची ले लो, जो भी तुम्हें अच्छी लगे। अब उस लड़की को तो पता नहीं था कि वह उनमें से कौन सी संदूकची चुने,
पर तभी छोटी छोटी चिड़ियों ने गाया, तुम लाल संदूकची मत लो और तुम हरी संदूकची भी मत लो, तुम नीली संदूकची ले लो जिसमें तुमको 3 क्रॉस एक लाइन में रखे दिखाई देंगे। हमने उनके निशान उसमें देखे हैं, इसलिए हमको यह मालूम है। सो जैसा कि चिड़ियों ने उससे अपने गाने में कहा था, उसने नीले रंग की संदूकची जादूगरनी से ले ली। बूढ़ी जादूगरनी फिर चिल्लाई, बुरा हो तेरा, अब देखना अगर मैं तुझको इसके लिए कोई सजा न दूं तो। जैसे ही आदमी की बेटी अपनी नीली संदूकची लेकर चली, बूढ़ी जादूगरनी ने उसके पीछे लोहे की एक जलती हुई सलाख फेंक कर मारी, पर वह दरवाजे के पीछे की तरफ कूद गई और वहां जाकर छिप गई। इससे वह सलाख उसको छू भी न सकी, क्योंकि उसकी दोस्तों यानी छोटी छोटी चिड़ियों ने उसे पहले ही बता दिया था कि उस सलाख से उसे कैसे बचना है। इसके बाद वह वहां से जितनी तेज चल सकती थी चल दी, पर जब वह सेब के पेड़ के पास पहुंची तो उसने अपने पीछे सड़क पर आती हुई कट कट की एक बहुत ही भयानक आवाज सुनी। यह आवाज उस जादूगरनी की और उसकी बेटी के आने की आवाज थी। यह देखकर वह लड़की तो इतनी घबरा गई और डर गई कि उसकी समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे, कि तभी उसने सेब के पेड़ की आवाज सुनी, तुम यहां मेरे पास आओ ओ लड़की, क्या तुम सुन रही हो? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मेरे साए में आकर छिपकर खड़ी हो जाओ, क्योंकि अगर उन्होंने तुमको देख लिया तो वे यह संदूकची तुमसे ले लेंगी और तुमको फाड़ कर मार डालेंगी। सो वह उस सेब के पेड़ के नीचे जाकर छिप गई। जैसे ही वह वहां जाकर छिपी, वैसे ही वह बूढ़ी जादूगरनी और उसकी बेटी वहां आ पहुंची। बूढ़ी जादूगरनी ने सेब के पेड़ से पूछा, ओ सेब के पेड़, क्या तुमने किसी लड़की को यहां से जाते हुए देखा है? सेब का पेड़ बोला, हाँ हाँ मैंने देखा है। एक लड़की यहां से 1 घंटा पहले भागती हुई गई थी, पर अब तक तो वह इतनी दूर पहुंच गई होगी कि वह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। यह सुनकर वह बूढ़ी जादूगरनी वहां से लौट गई और अपने घर चली गई। उसके बाद वह लड़की सेब के पेड़ के नीचे से निकली और आगे चल दी। वह जब तक भेड़ के पास पहुंची तो उसने फिर से अपने पीछे सड़क पर आती हुई कट कट की एक बहुत ही भयानक आवाज सुनी। वह तुरंत ही समझ गई कि वह आवाज उस जादूगरनी के आने की आवाज थी। वह फिर से बहुत डर गई। उसकी समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे, कि तभी उसने भेड़ की आवाज सुनी, इधर आ जा वो लड़की, मैं तेरी सहायता करूंगी। यहां आकर तू मेरी ऊन के नीचे छिप जा। इस तरह से वह तुझे देख नहीं पाएगी, क्योंकि अगर उसने तुझे देख लिया तो वह यह संदूकची तुझसे छीन लेगी और तुझे फाड़ कर मार डालेगी। सो लड़की भेड़ की ऊन के नीचे जाकर छिप गई। जैसे ही वह वहां जाकर छिपी, वैसे ही वह बूढ़ी जादूगरनी वहां आ पहुंची। बूढ़ी जादूगरनी भेड़ से बोली, ओ भेड़, क्या तूने यहां से किसी लड़की को जाते देखा है? भेड़ बोली, हाँ हाँ मैंने देखा है, वह यहां से 1 घंटा पहले ही गई है, पर वह इतनी तेज भागी गई है कि तुम उसे कभी नहीं पकड़ सकती। यह सुनकर जादूगरनी वापस अपने घर लौट गई। उसके बाद वह लड़की भेड़ की ऊन के नीचे से निकली और आगे चल दी, पर जब तक वह गाय के पास पहुंची तो उसने फिर से अपने पीछे सड़क पर आती हुई कट कट की एक बहुत ही भयानक आवाज सुनी। वह तुरंत ही समझ गई कि वह आवाज उस जादूगरनी के आने की आवाज थी। वह फिर से बहुत डर गई। उसके फिर समझ में नहीं आया कि वह अब क्या करे, कि इतने में उसने गाय की आवाज सुनी, इधर आ जा वो लड़की, मैं तेरी सहायता करूंगी। यहां आकर तू मेरे थनों के नीचे छिप जा। इस तरह से वे तुझे नहीं देख पाएगी, क्योंकि अगर उसने तुझे देख लिया तो वह यह संदूकची तुझसे ले लेगी और तुझे फाड़ कर मार डालेगी। सो लड़की गाय के थनों के नीचे जाकर छिप गई। बूढ़ी जादूगरनी ने गाय से पूछा, ओ गाय, क्या तूने किसी लड़की को यहां से जाते हुए देखा है? गाय बोली, हाँ हाँ मैंने देखा है, एक लड़की यहां से 1 घंटा पहले भागती हुई गई थी, पर अब तक तो वह इतनी दूर पहुंच गई होगी कि वह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। यह सुनकर वह बूढ़ी जादूगरनी वहां से लौट गई और अपने घर चली गई। उसके बाद वह लड़की गाय के थनों के नीचे से निकल आई और आगे चल दी। चलते चलते वह हैज के पास पहुंची तो उसने फिर से अपने पीछे सड़क पर आती हुई कट कट की एक बहुत ही भयानक आवाज सुनी। वह समझ गई कि यह उसी बूढ़ी जादूगरनी और उसकी बेटी के आने की आवाज है। अब वह क्या करे? अब की बार तो बस उसकी जान ही निकलने वाली थी, पर वह करे क्या, यह उसकी समझ में नहीं आया कि इतने में उसने हैज की आवाज सुनी, इधर आ जा वो लड़की, मैं तेरी सहायता करूंगी। यहां आकर तू मेरे पत्तों और टहनियों के नीचे छिप जा, इस तरह से वे तुझे नहीं देख पाएंगी।
क्योंकि अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो वे यह संदूकची तुझसे ले लेंगी और तुझे फाड़कर मार डालेंगी। सो लड़की हैज के पत्ते और टहनियों के नीचे जाकर छिप गई। बूढ़ी जादूगरनी ने हैज से पूछा, ओह हैज, क्या तूने किसी लड़की को यहां से जाते हुए देखा है? हैज बोली, नहीं, मैंने तो किसी लड़की को यहां से जाते नहीं देखा, और इस बीच उसने आपको इतना बड़ा और ऊंचा कर लिया कि उसको पार करने के लिए किसी को 10 बार सोचना पड़ता। यह सुनकर वह बूढ़ी जादूगरनी के पास अब कोई चारा नहीं रह गया था कि वह वहां से घर वापस लौट जाए। सो वह वहां से वापस लौट गई और अपने घर चली गई। उसके बाद वह लड़की हैज के पत्तों और टहनियों के नीचे से निकल आई और अपने घर की तरफ चली गई। जब वह अपने घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसको वहां जिंदा देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गई और उससे और ज्यादा नफरत करने लगी। वहां से लौटने के बाद वह अब और ज्यादा होशियार और चतुर हो गई थी। वह अब देखने में भी बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसकी तरफ देखने में अब अच्छा लगता था, पर फिर भी वह उनके साथ नहीं रह सकी। उन्होंने उसको सुअरों के रहने की जगह रहने को भेज दिया। अब वही उसका घर था, सो उसने उसको खूब रगड़ रगड़ कर साफ किया और फिर वह नीली संदूकची खोली जो वह उस जादूगरनी के घर से अपनी मजदूरी के रूप में लाई थी। वह यह देखना चाहती थी कि उसको उसकी मजदूरी के रूप में क्या मिला था। पर जैसे ही उसने उसका ताला खोला तो उसको तो उसके अंदर इतना सारा सोना चांदी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दी कि वे उसमें से बाहर निकलनी शुरू हो गई और उस सुअरों के घर की दीवारों पर लटकना शुरू हो गई। अब वह सुअर का घर तो किसी राजा के महल से भी शानदार लगने लगा। जब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे वहां देखने आई तो वे तो आश्चर्य के मारे उछल ही पड़ी और पूछने लगी कि यह सब उसने कैसे बनाया। लड़की बोली, ओह, तुम देख नहीं रही कि यह तो मेरी अच्छी मजदूरी का फल है। ओह, वह कितना अच्छा परिवार था और उस परिवार की मालकिन भी कितनी अच्छी थी जिसकी मैंने सेवा की। तुमको उनके जैसा कहीं भी कोई भी नहीं मिल सकता। सो स्त्री की बेटी ने तुरंत ही यह सोच लिया कि वह भी वहां जाएगी और उस मालकिन की सेवा करेगी, तो उसको भी ऐसे ही सोने की एक संदूकची मिल जाएगी। वे दोनों बहनें फिर से वही सूत काटने बैठी, पर इस बार स्त्री की बेटी कांटे काटने बैठी और आदमी की बेटी रुई काटने बैठी। शर्त यह थी कि जिसका भी सूत पहले टूटा वह कुएं में जाएगा। अब जैसा कि तुम सब समझ सकते हो कि स्त्री की बेटी का धागा पहले टूट गया तो वह कुएं में चली गई। इस बार भी वैसा ही हुआ जैसे पहले हुआ था। वह कुएं की तली में गिर पड़ी, पर उसको उस गिरने से कोई चोट नहीं आई। वह तो वहां हरी हरी घास के मैदान में खड़ी थी। वह कुछ दूर आगे चली तो वह एक हैज के पास आई। हैज बोली, ओ लड़की, मेरे ऊपर बहुत जोर से मत चलना, बाद में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। स्त्री की बेटी ने सोचा, मैं इसकी परवाह क्यों करूं। सो वह उसके ऊपर से होकर चली गई जब तक कि वह सारी की सारी हैज कुचल नहीं गई और कराहने नहीं लगी। कुछ दूर और आगे जाने पर उसको एक गाय मिली। गाय उससे बोली, मेहरबानी करके मुझे दुहती जाओ, मेरे थन दूध के बोझ से फटे जा रहे हैं। मैं बाद में तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम जितना चाहे उसमें से उतना दूध पी लेना, पर जितना बचे वह मेरे खुरों पर फेंक देना। उसने उस गाय को दुहा और तब तक उसका दूध पीती रही जब तक वह और दूध नहीं पी सकी। पर जब वह वहां से चली तो उसके पास गाय के खुरों पर डालने के लिए दूध बिल्कुल भी नहीं बचा था। और जहां तक उस बाल्टी का सवाल था जिसने उसने उसका दूध दुहा था, वह उसने पहाड़ी के नीचे लुढ़का दी थी। वह फिर से आगे चल दी। कुछ और दूर चलने के बाद उसको एक भेड़ मिला जो उसके साथ साथ अपने पीछे पीछे अपनी ऊन लटकाई चल रहा था। भेड़ ने लड़की से कहा, मेहरबानी करके मेरी ऊन काट दो, बाद में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ऊन काटकर तुम उसमें से जितनी चाहे उतनी ऊन ले लेना, पर बाकी बची हुई ऊन मेरी गर्दन में लपेट देना। लड़की ने यह सब कर तो दिया, पर उसने इसे इतनी लापरवाही से किया कि उसने बेचारे भेड़ के शरीर में से बड़े बड़े टुकड़े भी काट लिए, और जहां तक ऊन का सवाल था वह तो उसकी सारी ऊन लेकर चली गई। उसकी गर्दन में बांधने के लिए जरा सी भी ऊन नहीं छोड़ी। आगे कुछ दूर चलने के बाद उसको एक सेब का पेड़ मिला जो फलों से भरपूर था और उसी की वजह से टेढ़ा भी खड़ा था। सेब का पेड़ बोला, मेहरबानी करके मेरे पेड़ के सेब तोड़ दो ताकि मेरी शाखाएं सीधी बढ़ सके, क्योंकि इस तरह से टेढ़े खड़े रहना बहुत मुश्किल काम है। पर जरा ध्यान रखना कि फल तोड़ते समय मुझे बहुत जोर से मत मारना। तुम चाहे जितने सेब खा लेना,
पर बाकी बचे हुए सेब मेरी जड़ के चारों तरफ डाल देना, मैं फिर तुम्हारी सहायता करूंगा। लड़की ने उस पेड़ के सेब तोड़े, तो पर उसने वही सेब तोड़े जो उसके सबसे पास थे। बाकी दूर लगे सेब तोड़ने के लिए उसने डंडे से पेड़ को बहुत जोर से मारा। इससे उसके फल ही नहीं बल्कि कई शाखाएं भी टूट गई। फिर उसने खूब सारे सेब खाए जब तक उससे सेब और नहीं खाए गए। बाकी बचे हुए सेब उसने पेड़ के नीचे फेंक दिए और आगे चल दी। काफी दूर जाने के बाद वह एक खेत के पास आ पहुंची जहां वह बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। वहां आकर उसने उससे ठहरने के लिए जगह मांगी तो उस जादूगरनी ने कहा कि उसको अब कोई नौकरानी नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई भी नौकरानी उसके किसी काम की नहीं थी। या तो वे उसके लिए बहुत होशियार थी या फिर उन्होंने उसको उसकी चीजों के साथ धोखा दिया था। पर स्त्री की बेटी कहाँ मानने वाली थी, उसको तो उस जादूगरनी के घर में काम करना ही था। सो जादूगरनी को उसे रखना ही पड़ा। उसने उसको इस शर्त पर रख लिया कि वह उसका काम देखेगी, फिर उसको अगर उसका काम अच्छा लगा तो वह उसको पक्की तरह से रख लेगी। जादूगरनी ने पहला काम उसको यह दिया कि उसको चल्ली में पानी भरकर लाकर दे। सो वह कुएं के पास गई और चल्ली में पानी भरने की कोशिश करने लगी। वह जैसे ही चल्ली में पानी भरती वह उसके छेदों में से बाहर निकल जाता। तभी छोटी छोटी चिड़ियों ने गाया, इसको मिट्टी में सानो फिर इसमें भूसा मिलाओ, इसको मिट्टी में सानो फिर इसमें भूसा मिलाओ। पर उसने चिड़ियों के गाने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उनकी तरफ उसने इतनी मिट्टी फेंकी कि वे वहां से उड़ गईं। इस तरह से वह उस छलनी में पानी नहीं भर सकी और उसको बिना पानी के ही घर जाना पड़ा। इस तरह से बिना पानी लिए घर आने पर जादूगरनी ने उसको बाहर डांटा। फिर उसको गायों का घर साफ करने के लिए और उनका दूध दोहने के लिए भेजा गया। पर उसने तो ऐसे काम कभी किए नहीं थे, सो उसने सोचा कि वह तो ऐसे काम करने के लिए बहुत अच्छी थी। फिर भी वह गायों के घर तक गई। पर जब वह वहां पहुंची तो वहां उसको सिवाय एक गोसा उठाने वाले के और कुछ नहीं मिला जिससे वह वहां की सफाई कर सकती। और वह भी इतना भारी था कि वह तो उसको हिला भी नहीं सकी, उससे काम तो वह कैसे करती। चिड़ियों ने उससे भी वही कहा जो उन्होंने उसकी सौतेली बहन से कहा था। उन्होंने उससे कहा कि वह झाड़ू लेकर केवल थोड़ा सा गोबर वहां से उठा दे और बाकी गोबर उसके पीछे पीछे उड़ जाएगा। पर उसने झाड़ू उठाकर चिड़ियों की तरफ फेंक दी। फिर वह उनका दूध दोहने गई। गायें बहुत ही बेचैन थी कि जैसे ही वह उनको दोहने के लिए छूती तो वे उसको लात मारती और धक्का मारती। वह अपनी बाल्टी में उनका केवल बहुत थोड़ा सा ही दूध निकाल पाती कि तभी चिड़ियों ने फिर गाया। चिड़ियों के पीने के लिए एक छोटी सी बूंद दूध की एक छोटा सा खाना। पर उसने गायों को बहुत डांटा और मारा। फिर उसके हाथ में जो कुछ आया उसने वही चिड़ियों की तरफ फेंक दिया। यह सब उसने कुछ इस तरह से किया कि देखने में वह सब बहुत खराब लग रहा था। इसलिए वह इस बार भी गायों के घर को साफ करने और उनको दोहने के मामले में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर सकी। सो इस बार जब वह घर आई तो उसको जादूगरनी की डांट तो सहनी ही पड़ी, साथ में उसको मार भी पड़ी। बाद में उसको काले रंग की ऊन को सफेद करने के लिए भेजा गया, पर उसमें भी वह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर सकी। इसके बाद जादूगरनी अंदर से 3 संदूकचा निकाल कर लाई, एक लाल, एक हरी और एक नीली, और उससे बोली कि उसको उसकी सेवाओं की कोई जरूरत नहीं थी। पर उसने जो कुछ वहां काम किया था उसके बदले में वह उनमें से कोई भी संदूकची चुन सकती थी, जो भी उसको अच्छी लगे। तभी छोटी चिड़ियों ने गाया, न तो तुम लाल लो न तुम हरी लो, पर तुम नीली लो जिसमें 3 छोटे क्रॉस है। हमने क्योंकि उनके निशान देखे हैं इसलिए हमें मालूम है। उसने चिड़ियों के गाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसने लाल वाली संदूकची चुन ली क्योंकि वह उसकी आंखों को बहुत सुंदर लग रही थी। लाल संदूकची लेकर वह अपने घर चल दी। वह बहुत शांति से और आराम से घर चली गई क्योंकि उसका पीछा करने वाला कोई नहीं था। जब वह अपने घर पहुंची तो उसकी मां तो खुशी के मारे कूदकर उसके पास पहुंच गई। दोनों ने मिलकर उस संदूकची को एक आतिशदान पर रख दिया क्योंकि उन्होंने तो इसके बारे में कुछ और सोचा ही नहीं था कि उसमें सोने चांदी के अलावा भी और कुछ हो सकता है। वे तो बस यह सपना देख रही थी कि उस सोने की संदूकची से अपना घर उस सुअर के घर जैसा सजा लेंगी। वहां जाकर उन्होंने उस संदूकची को खोला। लो, जब उन्होंने उसको खोला तो उसमें से क्या निकला? उसमें से तो मेंढक सांप निकल पड़े। और उससे भी बुरी बात यह कि जब भी वे मुंह खोलती उनके मुंह से या तो कोई मेंढक कूदकर बाहर आ जाता, या फिर कोई सांप बाहर रेंग जाता, या फिर कई तरह के कीड़े बाहर निकल पड़ते।
इस वजह से अब कोई उनके साथ ही नहीं रह पा रहा था। तो यह इनाम मिला उस लड़की को उस जादूगरनी के साथ काम करने का। एक बार की बात है कि एक बहुत ही गरीब पति पत्नी थे जो देश की बस्ती से काफी बाहर की तरफ रहते थे। उनके एक बच्चा हुआ, पर वहां आसपास में कोई ऐसा आदमी नहीं रहता था जो उस बच्चे के बैप्टाइजेशन के समय उसका गॉडफादर बन सकता। वे लोग शहर भी गए, पर वहां भी वे किसी को नहीं जानते थे और बिना गॉडफादर के वे अपने बच्चे को बैप्टाइज भी नहीं करा सकते थे। वे शहर से नाउम्मीद होकर लौटने ही वाले थे कि उन्होंने चर्च के दरवाजे पर एक आदमी बैठा देखा जिसने एक काला शाल ओढ़ रखा था। उन्होंने उससे भी पूछा, जनाब, क्या आप मेरे इस बेटे के गॉडफादर बनेंगे? वह आदमी राजी हो गया और इस तरह उनके बच्चे का बैप्टाइजेशन हो गया। बैप्टाइजेशन कराकर जब वे चर्च से बाहर निकले तो उस अजनबी ने कहा, मुझे अब अपने गॉडसन को कोई भेंट भी तो देनी चाहिए ना, तो लो, ये बटुआ लो। इस बटुए के पैसे को तुम इसका पालन पोषण करने में और इसको पढ़ाने लिखाने में खर्च करना, और जब यह पढ़ना सीख जाए तो इसको यह चिट्ठी दे देना। बच्चे के माता पिता बच्चे के गॉडफादर की यह भेंट देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। इससे पहले कि वे उसको धन्यवाद देते या उसका नाम पूछते, वह आदमी तो वहां से गायब ही हो गया। उसके जाने के बाद उन्होंने वह बटुआ खोलकर देखा तो वह तो सोने के क्राउन से भरा हुआ था। उनको उस पैसे को उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करना था। जब उसने पढ़ना लिखना सीख लिया तो उसके पिता ने उसे उसके गॉडफादर की दी हुई चिट्ठी दे दी। उस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय गॉडसन, मैं अपने देश से निकाले जाने के बाद अपनी राजगद्दी फिर से वापस लेने जा रहा हूं। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरे बाद मेरा राज्य संभाल सके। जब तुम यह चिट्ठी पढ़ लो तो तुम अपने गॉडफादर के पास आ जाना, इंग्लैंड का राजा। बाद में जब तुम मेरे पास आ रहे हो तो रास्ते में एक भींगे आदमी से बचना, एक लंगड़े आदमी से बचना और किसी भी बाल और खाल के रोगी से बचना। उस नौजवान ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं चलता हूं, अब मुझे अपने गॉडफादर के पास जाना है। उन्होंने मुझे बुलाया है। कुछ दिनों तक चलने के बाद उसको एक यात्री मिला तो उस यात्री ने उस नौजवान से पूछा, ओ छोटे, तुम कहां जा रहे हो? इंग्लैंड। अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूं, तो चलो हम लोग साथ साथ ही चलते हैं। तभी उस नौजवान ने उस यात्री की आंखें देखी तो उसने देखा कि उसकी एक आंख पूर्व की तरफ देख रही थी और दूसरी आंख पश्चिम की तरफ। उसको लगा कि यह वही भेंगा आदमी था जिसके बारे में राजा ने उसको रास्ते में सावधान रहने के लिए कहा था, इसलिए उसे इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। रुकने की पहली जगह आते ही उसने बहाना बनाकर दूसरी सड़क ले ली। कुछ और आगे जाने पर उसे एक और यात्री मिला। वह एक पत्थर पर बैठा था। इस यात्री ने भी इस नौजवान से पूछा, क्या तुम इंग्लैंड जा रहे हो? अगर ऐसा है तो हम लोग साथ साथ चलते हैं, क्योंकि मैं भी उधर ही जा रहा हूं। इतना कहकर वह अपने पत्थर से उठा और एक छड़ी के सहारे लंगड़ाकर चलने लगा। नौजवान ने सोचा, अरे यह तो लंगड़ा है, मुझे इसका भी साथ छोड़ देना चाहिए। मेरे गॉडफादर ने मुझे ऐसे आदमी से भी बचने के लिए कहा है। सो उसने वहां से भी अपनी सड़क बदल ली और उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक और यात्री मिला। उसकी आंखें उसकी टांगों की तरह बिल्कुल ठीक थी। उसको उसके कोई सिर की खाल की बीमारी भी नजर नहीं आ रही थी। उसके सिर पर तो अच्छे घने काले बाल थे, पर क्योंकि वह अजनबी भी इंग्लैंड जा रहा था सो वे दोनों साथ साथ चल दिए। फिर भी वह उससे कुछ डरा डरा सा ही रहा। रास्ते में वे सोने के लिए एक सराय में रुके। अपने साथी से डरकर उस नौजवान ने अपना बटुआ और राजा की दी हुई चिट्ठी निकाली और संभाल कर रखने के लिए सराय के मालिक को दे दी। रात को जब सब सो रहे थे तो वह अजनबी उठा और सराय के मालिक के पास बटुआ, चिट्ठी और घोड़ा मांगने गया। सराय के मालिक ने समझा कि वे दोनों साथ साथ थे, सो उसने उसको तीनों चीजें दे दी। सुबह को जब वह नौजवान उठा तो वह वहां अकेला था। उसके पास पैसे भी नहीं थे, चिट्ठी भी नहीं थी और उसका घोड़ा भी नहीं था। वह पैदल था। पूछने पर सराय के मालिक ने सफाई दी कि तुम्हारा नौकर रात को मेरे पास आया था और वह तुम्हारा सब सामान मांगकर ले गया और चला गया। सो अब वह नौजवान पैदल ही चल दिया। कुछ दूर आगे चलकर सड़क के एक मोड़ पर एक खेत में लगे एक पेड़ से बंधा
उसको अपना घोड़ा दिखाई दे गया। वह उस घोड़े को वहां से खोलने ही वाला था कि पेड़ के पीछे से उसका बर्रात वाला साथी निकल आया। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। वह बोला, अगर तुम यही इसी वक्त मरना नहीं चाहते तो तुम मेरे नौकर बन जाओ और तुम्हारी बजाय मैं इंग्लैंड के राजा के गॉडसन बनने का नाटक करूंगा। ये कहने के बाद ही उसने अपने काले बालों की विग अपने सिर से हटा दी तो उस नौजवान को उसका खुजली की बीमारी से ढका सिर दिखाई दे गया। उस नौजवान के पास उसकी बात मानने के अलावा अब और कोई चारा नहीं था, सो वह उसकी बात मानकर उसके साथ उसका नौकर बनकर चल दिया। वह आदमी घोड़े पर सवार था और वह नौजवान उसके पीछे पीछे पैदल जा रहा था। आखिर वे इंग्लैंड पहुंचे। राजा ने उस खुजली वाले आदमी का खुले दिल से स्वागत किया। उसको लगा कि वही उसका गॉडसन था, सो उसको उसने अपने गॉडसन की तरह से रखा और असली गॉडसन को घुड़साल में अपने घोड़ों की देखभाल के लिए नौकर रख लिया गया। पर उस खुजली वाले यात्री को तो उस नौकर को भगाना था। उसको यह मौका भी जल्दी ही मिल गया। एक दिन राजा ने अपने नकली गॉडसन से कहा, अगर तुम मेरी बेटी को एक जादूगर से छुड़ा दो तो मैं उसकी शादी तुमसे कर दूंगा। किसी ने उसके ऊपर जादू करके उसको एक टापू पर रखा हुआ है। इस काम में बस एक मुश्किल है कि जो कोई भी उसको आजाद कराने गया है वह फिर जिंदा वापस नहीं आया। उस खुजली वाले यात्री ने तुरंत ही जवाब दिया, आप मेरे नौकर को भेजकर देखिए, वह जरूर ही उसको आजाद करा कर ले आएगा। राजा ने तुरंत ही उसके नौकर को यानी अपने असली गॉडसन को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को उस टापू पर से जादूगर से आजाद कराकर ला सकते हो? आपकी बेटी? कहां है आपकी बेटी राजा साहब? राजा ने फिर कहा, वह एक टापू पर है। एक जादूगर उसको उठाकर ले गया था, पर मैं तुमको सावधान कर दूं कि अगर तुम उसके बिना यहां वापस लौट कर आए तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सुनकर वह नौजवान वहां से चला गया और बंदरगाह पर आकर जहाजों को आते जाते देखता रहा। उसको यही पता नहीं था कि वह राजकुमारी के टापू पर जाए कैसे। वह यह सब सोच ही रहा था कि वह क्या करे कि एक बूढ़ा नाविक जिसकी सफेद दाढ़ी नीचे तक लटक रही थी उसके पास आकर बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत देर से यहां बैठे बैठे आते जाते जहाजों को देख रहे हो। क्या बात है, कुछ परेशान हो? उस नौजवान ने उसको अपनी परेशानी बताई तो वह बोला, तुम राजा से 3 डेक का एक जहाज मांग लो। वह नौजवान राजा के पास गया और उससे एक 3 डेक का जहाज मांगा। राजा को यह सुनकर आश्चर्य तो हुआ कि उसने उससे 3 डेक का जहाज ही क्यों मांगा, पर फिर उसने उसे एक 3 डेक का जहाज दे दिया। जब वह नौजवान बंदरगाह पर जहाज का लंगर उठाने के लिए तैयार हो गया तो वह बूढ़ा नाविक वहां फिर से प्रकट हुआ और उससे बोला, अब तुम इस जहाज का एक डेक चीज से, दूसरा डेक डबल रोटी के चूरे से और तीसरा डेक मरे हुए जानवरों के सड़े हुए मांस से भर लो। उस नौजवान ने ऐसा ही किया। वह बूढ़ा फिर बोला, जब राजा तुमसे यह कहे कि तुम अपने लिए कोई नाविक चुन लो तो तुम उससे कहना कि तुमको केवल एक ही नाविक चाहिए और फिर तुम मुझे चुन लेना। उस नौजवान ने फिर वैसा ही किया जैसा उस बूढ़े ने उससे करने के लिए कहा था। उसने उस बूढ़े की बताई चीजों से अपना जहाज भर लिया और उस बूढ़े को अपना नाविक चुन लिया। जब उसने बंदरगाह छोड़ा तो सारा शहर उसको विदा करने के लिए किनारे पर खड़ा था। वे सब इस अजीब से सामान और केवल एक नाविक के जहाज को देखने के लिए खड़े थे। वे लोग समुद्र में 3 महीने तक चलते रहे। आखिर एक रात को उन दोनों को एक लाइट हाउस दिखाई दिया। उन्होंने उस बंदरगाह पर पहुंचकर अपना लंगर डाल दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां तो बहुत नीचे नीचे घर बने हुए हैं और बड़ा धीमा धीमा सा कुछ चल रहा था। एक बारीक सी आवाज ने पूछा, तुम्हारे जहाज पर क्या सामान है? बूढ़े नाविक ने जवाब दिया, चीज के टुकड़े। तो किनारे से लोग बोले, बहुत अच्छे, हमें इसी की तो जरूरत थी। असल में यह चूहों का टापू था, यहां सब चूहे ही चूहे रहते थे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारा सारा सामान खरीद तो लेंगे पर हमारे पास पैसे नहीं है ताकि हम तुम्हें उसकी कीमत दे सकें। पर हां, अगर तुमको कभी भी कुछ भी चाहिए तो बस तुम एक बार कह देना, चूहो ओ बढ़िया चूहो, आओ हमारी सहायता करो, तो हम तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे। उस नौजवान और नाविक ने उस जहाज का तख्ता गिरा दिया और चूहों ने तुरंत ही सारी चीज के टुकड़े जहाज से उतार लिए। वहां से फिर वे लोग एक दूसरे टापू की तरफ चले। इत्तेफाक से वहां पर भी वे रात को ही पहुंचे तो वहां भी उनको यह पता नहीं चला कि उस टापू पर क्या हो रहा है। यह जगह पहली जगह से भी ज्यादा खराब थी
क्योंकि यहाँ न तो कोई घर था और न ही कोई पेड़। अंधेरे में से एक आवाज आई, तुम क्या सामान लाए हो? अक नाविक ने जवाब दिया, हमारे पास डबल रोटी का चूरा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमको भी यही चाहिए था। यह टापू चींटियों का था और यहाँ केवल चींटियां ही चींटियां रहती थी। इनके पास भी डबल रोटी के चूरे को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, पर इन्होंने भी वही कहा, हमारे पास डबल रोटी खरीदने के लिए पैसे तो नहीं है जो हम तुमको उसकी कीमत दे सके। पर हाँ, अगर तुमको कभी भी कुछ भी चाहिए तो बस तुम एक बार कह देना। चींटियों, ओ अच्छी चींटियों, आओ हमारी सहायता करो, तो हम तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे। नाविक ने जहाज का तख्ता गिरा दिया और उन चींटियों ने जहाज में से डबल रोटी का चूरा उठाना शुरू कर दिया। वे सारी सुबह और सारी शाम उस डबल रोटी के चूरे को उतारने में लगी रही और जहाज वहां से फिर आगे चल दिया। इस बार वह जहाज एक ऐसे टापू पर रुका जो पहाड़ी था। वहां सब जगह ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। ऊपर से एक आवाज आई, तुम क्या सामान लेकर आए हो? मरे हुए जानवरों का सड़ा हुआ मांस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हमको यही चाहिए था। कहकर एक बड़ा सा साया नीचे उतरा और जहाज के ऊपर आकर बैठ गया। यह टापू गिद्धों का था और यहाँ पर केवल लालची गिद्ध रहते थे। वे सारा का सारा मांस जहाज से उठाकर अपने टापू पर ले गए। इनके पास भी देने के लिए पैसे नहीं थे, सो इन्होंने भी इन दोनों की सहायता करने का वायदा किया। इन्होंने भी यही कहा, हमारे पास पैसे तो नहीं है तुमको देने के लिए, पर अगर तुमको कभी भी कुछ भी चाहिए तो बस तुम एक बार कह देना। गिद्धो, ओ अच्छे गिद्धो, आओ हमारी सहायता करो, तो हम तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे। गिद्धों से सहायता का वायदा लेकर वह नौजवान और बूढ़ा नाविक वहां से भी चल दिए। कई महीने तक चलते रहने के बाद वे अब उस टापू पर पहुंच गए जहां इंग्लैंड के राजा की बेटी कैद थी। वे वहां उतर गए और एक लंबी सी गुफा से होकर एक बड़े महल के सामने के बागीचे में निकल आए। उनको देखकर एक बौना उनके पास आया तो नौजवान ने उससे पूछा, क्या इंग्लैंड के राजा की बेटी यहीं कैद है? बौना बोला, आइए और आकर परी सबियाना से पूछ लीजिए। ये कहकर वह उनको महल में ले गया। उस महल के फर्श सोने के थे और दीवारें क्रिस्टल की थी। परी सबियाना सोने और क्रिस्टल के एक सिंहासन पर बैठी थी। पूछने पर परी बोली, यहां तो बहुत सारे राजा और राजकुमार अपनी सारी सेना लेकर इंग्लैंड की राजकुमारी को छुड़ाने के लिए आए, पर सब मारे गए। इस पर वह नौजवान बोला, मेरे पास तो केवल मेरी इच्छा और साहस है। परी बोली, तब तुमको 3 इम्तिहान देने होंगे। अगर तुम उनमें फेल हुए तो तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। पहला इम्तिहान, क्या तुम वह पहाड़ देख रहे हो? उसने मेरा सूरज का देखना रोक रखा है। कल सुबह तक तुम्हें उसे हटाना है। मैं जब कल सुबह उठूं तो मुझे सूरज की किरणें अपने कमरे में आती दिखाई देनी चाहिए। इतने में ही एक बौना एक कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उस नौजवान को उस पहाड़ के नीचे तक ले गया। उस नौजवान ने वह कुल्हाड़ी उठाकर एक बार उस पहाड़ में मारी तो उसका लोहे वाला टुकड़ा 2 हिस्सों में टूट गया। वह सोचने लगा कि अब वह उस पहाड़ को कैसे खोदे। तभी उसको पहले टापू वाले चूहे याद आए। बस वह तुरंत बोला, चूहो, ओ बढ़िया चूहो, आओ हमारी सहायता करो। उसके मुंह से अभी ये शब्द पूरी तरीके से निकले भी नहीं थे कि उसके सामने के पूरे पहाड़ पर ऊपर से नीचे तक चूहे ही चूहे दिखाई दे रहे थे। बस वे उस पहाड़ को खोदते रहे और खोदते रहे और उसको चौरस बनाते रहे। आखिर वह सारा का सारा पहाड़ टूटकर नीचे बिखर गया। अगली सुबह जब परी सबियाना सोकर उठी तो उसका सारा कमरा सूरज की किरणों से भरा हुआ था। उसने उस नौजवान को बधाई दी और बोली, पर अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। कहकर वह उसको महल के तहखाने में ले गई, जिसके बीच में एक कमरा था, जिसकी छत किसी चर्च की छत जितनी ऊंची थी। उसमें मटर और मसूर के मिले जुले दानों का एक इतना बड़ा ढेर लगा था कि वह तहखाने की छत तक पहुंच रहा था। परी सबियाना ने कहा, तुम्हारे पास एक पूरी रात है, उसमें तुम इन मटर और मसूर के दानों को 2 अलग अलग ढेरों में लगा दो। भगवान तुम्हारी सहायता करे। सहायता, अगर तुम्हारी मसूर का एक भी दाना मटर में रह गया या मटर का एक भी दाना मसूर में रह गया तो बस। एक बौना उसको एक जलती हुई मोमबत्ती देकर छोड़ गया और उसके साथ साथ परी भी चली गई। मोमबत्ती धीरे धीरे जलकर खत्म हो गई और वह नौजवान वहां बैठा यही सोचता रह गया कि वह यह काम कैसे करे।
यह काम तो किसी भी इंसान के लिए एक रात में करना नामुमकिन था। तभी उसको दूसरे टापू पर रहने वाली चींटियों की याद आई और वह बोला, चींटियों,